मॉर्निंग क्लास 12th के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए जो फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है, जो प्रोज में आता है भाग, ठीक है ना, उसका 5वां चैप्टर है इंडिगो यानी नील, ठीक है ना। तो उसके आपको सभी लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है ना। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी आपको बहुत अच्छी तरह पसंद आई होंगी, ठीक है ना। और ये भी उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह पसंद आएगी। और पिछली बार जब मैं पढ़ाया था तो मेरी वीडियो से सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम बोर्ड पेपर में मिले थे, ठीक है ना। तो इस बारे में उम्मीद करूंगा कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से मिले और आप अच्छे नंबर स्कोर करें, ठीक है ना। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। चलते प्यारे से बच्चों, पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, जो स्क्रीन पे दिया हुआ है। प्यारे से बच्चों देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन है कि हाउ डिड गांधी जी रीच, गांधी जी किस प्रकार पहुंचे थे चंपारण। कहाँ पहुंचे थे? चंपारण। गांधी जी चंपारण किस प्रकार से पहुंचे थे, ठीक है ना। दिया इसमें और क्वेश्चन दिया बेटा इसमें, तो व्हाट डिड ही फाइंड, उन्हें क्या मिला देयर वहां, वहां पर जब पहुंचे चंपारण, तो चंपारण पहुंचने पर उन्हें वहां क्या मिला था, ठीक है ना। एंड और व्हाट डिड ही प्लान, उन्होंने क्या प्लानिंग की फॉर फर्दर, फर्दर भी दे सकता है क्वेश्चन बेटा, फ्यूचर भी दे सकता है, प्रोसीडिंग्स, यानी कि अग्रिम कार्रवाई के लिए उन्होंने क्या प्लान किया, यानी आने वाली अग्रिम कार्रवाई जो आने वाली थी उनकी, आने वाली कार्रवाई अग्रिम कार्रवाई के लिए उन्होंने क्या प्लानिंग की, क्लियर, या क्या योजना बनाई। ध्यान रखना 2022 में क्वेश्चन में आया है, 2023 में भी आया, ठीक है ना। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर बेटा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन याद कर लोगे तो आपका इसी में सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, चाहो तो। अगला क्वेश्चन दिया बेटा इसमें, देखो और कर दिए, ऐसे क्वेश्चन कई दिए हैं इसमें, ठीक है ना। हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, क्वेश्चन वही है कि गांधी चंपारण किस प्रकार से पहुंचे थे। एंड और व्हाट डिड ही डू देयर, और गांधी ने वहां पहुंचकर के क्या किया था। ये गांधी वहां चंपारण कैसे पहुंचे थे और गांधी जी ने वहां पर क्या किया था, ठीक है ना। ये भी 2022 में आया है, 2024 में आया, ठीक है, सेम क्वेश्चन लगभग, ठीक है ना। इसमें भी एक और क्वेश्चन दिया है, ठीक है, देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन बेटा कि हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, सेम क्वेश्चन है, गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे थे। एंड और हाउ डिड ही सॉल्व, उन्होंने कैसे हल किया, सॉल्व मतलब हल करना, ठीक है, कैसे हल किया द प्रॉब्लम, समस्याओं को, ऑफ फार्मर्स, या किसान जो थे उन किसानों की समस्याओं को उन्होंने कैसे हल किया था, ठीक है ना। अगर बेटा इसमें और क्वेश्चन दिया देखो ध्यान से, और ये क्वेश्चन देखो 2024 में आया है, 2025 इस साल भी आया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है कि ज्यादातर क्वेश्चन यही पेपर में दिए जाते हैं, ठीक है ना। अगर देखो क्वेश्चन बेटा ध्यान से, हाउ डिड गांधी जी चेंज, गांधी जी ने किस प्रकार चेंज कर दिया था द प्लाइट ऑफ द पीसेंट्स ऑफ चंपारण, जो चंपारण के जो किसान थे उनकी दुर्दशा को कैसे चेंज किया था, ठीक है ना। हाउ डिड गांधी जी चेंज, गांधी जी ने किस प्रकार से बदल दिया था द प्लाइट, प्लाइट और दुर्दशा, ठीक है ना, ऑफ द पीसेंट, किसानों की, ऑफ चंपारण, तो चंपारण के जो किसान थे, जो चंपारण किसान रह रहे थे, उन किसानों की स्थिति को, दुर्दशा को उन्होंने कैसे चेंज किया था, ठीक है। ये 2024 में क्वेश्चन आया बेटा। फिर एक और क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, हाँ ध्यान रखना, क्वेश्चन के इसमें झाड़ लगी हुई है, आंसर सिर्फ एक ही है, ठीक है ना। आपको इससे बेटर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। और वीडियो को साथ साथ लाइक भी करते चलना, ठीक है ना। और वीडियो को शेयर भी किया कर, जिससे अन्य छात्र इसका फायदा उठा सकें। और हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं बेटा, तो थोड़ा सा हमको भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा इसमें, व्हाट डिड गांधी जी डू, गांधी जी ने क्या किया टू चेंज, बदलने के लिए द प्लाइट, स्थिति ऑफ द पीसेंट्स ऑफ चंपारण, यानी चंपारण के जो किसान थे उनकी दुर्दशा को चेंज करने के लिए गांधी ने क्या किया। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन तो इसमें बस डू कर दिया भाई, उन्होंने किस तरह चेंज किया था और उसने चेंज करने के लिए क्या किया, बात तो एक ही है ना। तो ये 2024 में भी आया था, 2025 में भी आया था, तो 25 बार तो दो बार दो सेट में आया, ठीक है, एस एक्स और आई है, ठीक है ना। तो जिसमें ध्यान रहा कि चंपारण की चंपारण के जो किसान थे उनकी स्थिति को चेंज करने के लिए या उनकी स्थिति को बदलने के लिए गांधी जी ने क्या किया था, ठीक है ना। चल तो बेटा अगला क्वेश्चन और हमारा, इसमें देखो ध्यान से, देखो ध्यान से बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको, ये दिया है, ठीक है ना, ध्यान से देखो बेटा। तो व्हाट वाज प्लाइट
व्हाट वाज प्लाइट ऑफ इंडिगो पीसेंट, या नील, इंडिगो मतलब नील, ठीक है, पीसेंट मतलब किसान। तो किसान मान के उसने बोला कि नील की खेती, ये उसने नील के किसान, नील के किसान की स्थिति क्या थी बिफोर गांधी जी अराइव्ड, या जब गांधी चंपारण पहुंचे थे तो गांधी जी चंपारण पहुंचने से पहले नील की खेती करने वालों की स्थिति क्या थी, या किसानों की स्थिति क्या थी, एंड और व्हाट चेंज डिड गांधी जी ब्रिंग, और गांधी जी क्या परिवर्तन लेकर के आए अबाउट इन द लाइफ ऑफ इंडिगो पीसेंट्स, यानी कि जो नील के जो किसान जो थे, नील की खेती करने वाले किसान के जीवन में वो किस प्रकार से परिवर्तन लेकर के आए, कौन, गांधी जी, ठीक है ना। ध्यान रखना बेटा, ये भी 2023 में क्वेश्चन में आ गया। फिर एक और क्वेश्चन इसमें, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला, या राजकुमार शुक्ला इनवाइट में आमंत्रित किया, ठीक है, तो राजकुमार शुक्ला ने क्यों इनवाइट किया था गांधी जी को क्यों इनवाइट किया था टू चंपारण के लिए, यानी कि राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए क्यों इनवाइट किया था, ठीक है ना। और देखो, हाउ डिड गांधी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स, और गांधी जी ने जो किसान थे उन किसानों की समस्याओं को किस तरह से हल किया था, हाउ डिड गांधी जी सॉल्व, गांधी किस प्रकार सॉल्व किया था द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स, ठीक है ना, तो किसानों की समस्याओं को कैसे हल किया था, ठीक है ना। अगर चलते बेटा अगला क्वेश्चन हमारा इसमें और दिया है, देखो ध्यान से, ठीक है, देखो हर बार क्वेश्चन पेपर में आया, ठीक है ना, कोई नहीं आया उम्मीद है वो भी मैंने लिख दिया है। अगला क्वेश्चन बेटा, व्हाट डिड गांधी जी डू, गांधी जी ने क्या किया फॉर चंपारण, या चंपारण के लिए गांधी जी ने क्या किया, समझ में आता रही है ना। ये भी 2022 में आया है बेटा ईजी सेट में, और 2023 में भी आया है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, बार बार मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको याद रखना, इसमें क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया बेटा इसमें, देखो अथवा करके क्वेश्चन दिया है, ठीक है, डेस्क्राइब द सरकमटेंस, परिस्थितियां, उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए विच फोर्स्ड, जिन्होंने मजबूर कर दिया था, फोर्स किया था गांधी जी, किसको, गांधी जी को, टू कम टू चंपारण, यानी उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिन परिस्थितियों ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए विवश कर दिया था, फॉर द हेल्प ऑफ चंपारण, यानी चंपारण की सहायता करने के लिए, चंपारण आने के लिए क्या कर दिया था, विवश कर दिया था, फोर्स किया था, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि फॉर द हेल्प ऑफ फार्मर्स, ठीक है, ऐसे भी दे सकता है भाई देव आ जाए तो, जो या किसानों की जो सहायता करने के लिए चंपारण आने के लिए क्यों विवश कर दिया था, या चंपारण के लिए सहायता, सब चंपारण की सहायता करने के लिए क्यों विवश कर दिया था, यानी कहने का तात्पर्य है, तो मैंने कहने का मतलब है, क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको कि डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंस व्हिच फोर्स्ड गांधी जी टू कम टू चंपारण, ठीक है, यानी वे उन परिस्थितियों को वर्णन कीजिए जिन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए व्यवस्था कर दिया था, फॉर द हेल्प, सहायता करने के लिए, ऑफ चंपारण के, ठीक है ना। तो चंपारण सहायता क्या की थी, चंपारण किसान थे ना, शेयर क्रॉपर्स, फार्मर्स बोलते थे, ठीक है ना, उनकी उन्होंने सहायता की थी, तो वो फार्मर्स भी दे सकता है और चंपारण भी दे सकता है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। और दिया अथवा ये क्वेश्चन और दिया, ठीक है ना, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला टेक गांधी जी, राजकुमार शुक्ला गांधी जी को क्यों लेकर गया था, राजकुमार शुक्ला गांधी जी को क्यों लेकर के गया था टू चंपारण, कहां के, चंपारण के लिए, चंपारण के क्यों लेके गया था, हाउ डिड गांधी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स, और गांधी जी ने उनकी समस्याओं कैसे हल किया था, या किसानों की समस्याओं कैसे हल किया था, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेना, और वीडियो को चाहो तो फिर रिपीटेशन कर ले, रिपीट कर लेना, और फिर उसमें देख लेना ध्यान से, ठीक है ना। अब चलते हैं आंसर के पैसे बच्चों, ठीक है ना। तो और क्वेश्चन इसमें कोई ऐसे भी आ जाए कि हुआ जो राजकुमार शुक्ला कौन था, और व्हाई डिड ही टेक गांधी जी को वो क्यों क्यों ले गया था टू चंपारण, कहाँ ले गया था, चंपारण के लिए, ठीक है। तो यही भी क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा तुम चाहो तो, ठीक है, या कैसे क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें से लिख देना, ठीक है ना। तो चलते आंसर के प्यार से बच्चों, आंसर हमारे इस प्रकार से है, बड़े प्यार से आंसर बनाया है, ठीक है ना। जहां तक उम्मीद है मुझे कि समरी टाइप में इसको याद कर लोगे तो इस चैप्टर का पूरा काम हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर भी अगर क्वेश्चन कुछ बाहर जाते हैं तो मैंने और क्वेश्चन भी दिए, आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आंसर हमारा इस प्रकार से, राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर, राजकुमार शुक्ला एक गरीब शेयर क्रॉपर, शेयर जानते बटाईदार, ऑफ चंपारण, राजकुमार शुक्ला जो था वो चंपारण का एक गरीब क्या था,
बटाईदार था, या बोल सकते हैं गरीब फार्मर था, किसान था। आप शेयर क्रॉपर भी लिख सकते हैं, आप फार्मर लिख सकते हैं, पीसेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, वो आपकी इच्छा है, आप क्या लिखना चाहोगे। ही केम टू, जब लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो हम बहुत संक्षिप्त में देना होता है उसके बारे में विवरण, और ये क्वेश्चन शॉर्ट हो जाए तो आपको उसके पार्टिकुलर ऊपर दिया क्वेश्चन तो हम बहुत लंबा सा बना देते, ठीक है, तो इसमें वो छोटा सा बनाएंगे राजकुमार शुक्ला के ऊपर, ठीक है ना। ही केम टू लखनऊ कांग्रेस सेशन, वो ही केम, वो आया था, टू कहाँ आया था बेटा, द कांग्रेस, वो द लखनऊ कांग्रेस सेशन के लिए आया था। ये अधिवेशन चल रहा था ना लखनऊ कांग्रेस में, तो उसमें क्या आया था, वो आया था, ठीक है। टू कंप्लेन, अब क्वेश्चन क्यों आया था, तो टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए, गांधी जी, किससे, गांधी जी से, यानी वह गांधी जी से शिकायत करने के लिए लखनऊ कांग्रेस सेशन में आया था। और शिकायत किसकी करने के लिए आया था, तो अबाउट इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, जो बिहार में जमींदार, जो जमींदार लोग थे उनकी प्रथा के जो अन्याय चल रहा था वहां पर, उस अन्याय के खिलाफ क्या करने आया था, उन्हें सेवा करने के लिए आया था गांधी जी से, ठीक है ना। बस समझ लोटा कि ही केम टू द लखनऊ कांग्रेस सेशन, वो लखनऊ कांग्रेस सेशन में आया था, टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए, या टू कंप्लेन में शिकायत करने के लिए गांधी जी के, गांधी जी से, अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय के बारे में, ऑफ द लैंड ऑफ सिस्टम इन बिहार, जो बिहार में जमींदार को जो प्रथा चल रही थी, जैसे कि जैसे वो 15% नील उगाएंगे और पूरी नील खेती को क्या करें, उन्हें लगाने के रूप में देंगे, ठीक है, तो बहुत सारा अन्याय चल रहा था, तो उस अन्याय के खिलाफ जो चल रहा था, अन्याय खिलाफ चल रहा था, वो गांधी से शिकायत करने के लिए लखनऊ कांग्रेस सेशन में वो आया था, ठीक है ना। ही इनवाइटेड गांधी, उसने गांधी जी को इनवाइट किया, आमंत्रित किया कि टू विजिट चंपारण, वो क्या करें, चंपारण आए, चंपारण का भ्रमण करें, चंपारण को जाकर के देखें, ठीक है ना, टू विजिट में चंपारण के लिए आए वो, ठीक है। टू सोल्व, यानी हल करने के, ताकि वो क्या करें, हल करें द इंडिगो प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स, यानी कहने का तात्पर्य है कि वो, उसने गांधी जी को आमंत्रित किया कि वो क्या करे, चंपारण के जो किसान थे, यानी किसान जो की समस्याओं को, या नील के किसानों की समस्याओं को हल करने करें, क्या करें, हल करें। फिर सुन लीजिए, ही इनवाइट गांधी जी, उसने गांधी जी को इनवाइट किया टू चंपारण के, वो किस वो टू बेट चंपारण, तो चंपारण का क्या भ्रमण करें, विजिट मतलब भ्रमण करना, मतलब आना उस जगह पर, ठीक है। तो वो चंपारण के, चंपारण आए और क्या करें, टू सॉल्व, और सॉल्व करें, क्या करें, सॉल्व करें द इंडो प्रॉब्लम्स, या नीले की समस्या को सॉल्व करें, ऑफ द फार्मर्स, किसानों की जो नील की जो प्रॉब्लम्स है उस समस्या को क्या करें, वो हल करें, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में था वो कैसे पहुंचे थे, तो बोथ ऑफ देम, यानी दोनों के दोनों ही, दोनों यानी कि राजकुमार शुक्ला और गांधी जी, तो बोथ ऑफ देम, दोनों ही रीच्ड, पहुंचे थे पटना, कहाँ पहुंचे थे, पटना पहुंचे थे, बाय ट्रेन, किससे पहुंचे थे बेटा, ट्रेन के द्वारा पहुंचे थे, सुन लो, बोथ ऑफ देम रीच्ड, वे दोनों पहुंचे थे पटना बाय ट्रेन, वो दोनों ही ट्रेन द्वारा पटना पहुंचे थे, एंड और फ्रॉम देयर, और वहां से, फ्रॉम देयर और वहां से, गांधी जी डिसाइडेड, गांधी ने फैसला किया, निश्चय किया कि टू गो फर्स्ट मुजफ्फरपुर, यानी कहने का मतलब है, और गांधी ने वहां से पहले मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया, तो गांधी डिसाइडेड टू गो, गांधी ने फैसला किया फर्स्ट, पहले, टू मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया, ठीक है ना। विच वॉज, जो इन रूट, जो उपमार्ग पड़ता था, टू चंपारण, या वो चंपारण जाते थे तो चंपारण से पहले उसी मार्ग पड़ता था, तो उन्होंने सोचा था कि हम पहले कहाँ जाएं, मुजफ्फरपुर जाएं, और जिससे वो ये पता करने के लिए कि आखिरकार जो गांधी बता रहे, वो ये राजकुमार शुक्ला बता रहे बात सही है या गलत है, और कुछ जानकारी और प्राप्त हासिल कर लें, ठीक है, तो इसलिए वो कहाँ चले गए थे, पहले उन्होंने मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया था, ठीक है ना। अब चलते पैसे बच्चों, आगे बढ़ते हैं कि ही फाउंड देयर, और क्वेश्चन आया था उन्होंने वहां क्या पाया, तो ही फाउंड देयर, उन्होंने वहां पाया, दैट के, द कंडीशन, थोड़ा हम स्क्रॉल करते हैं अगले, दिखते बेटा इस तरह से, देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है ना, इसमें जो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, तो ही फाउंड दैट, उन्होंने वहां पाया, देयर, देयर वहां, ही फाउंड देयर, उन्होंने वहां पाया, दैट के, द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स, किसानों की जो स्थिति है, कंडीशन है, वाज वेरी माइजरेबल,
किसानों की स्थिति बहुत गंभीर है। वहां उन्होंने पाया कि किसानों की स्थिति बहुत गंभीर है, माजी में बहुत गंभीर है, मतलब ठीक, वेरी वेरी बहुत बहुत गंभीर है। एंड और द लॉयर्स वर कलेक्टिंग, और वकील जो थे, वकील वर या लॉयर्स वर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। और वहां एक और उन्होंने चीज देखी कि जो वहां के जो वकील हैं, वो वकील बटाईदारों से, फ्रॉम मैंने से बोला बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, यार बटाईदारों से वो बड़ी फीस हड़प रहे हैं, बड़ी फीस चार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर सुन लीजिए द लॉयर्स वर कलेक्टिंग, वहां के वकील थे वो कलेक्ट कर रहे थे, ले रहे थे, ठीक है, बिग फी, जब ज्यादा फीस ले रहे थे फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, किससे बेटा, शेयर क्रॉपर्स से, यानी कि बटाईदारों से ज्यादा फीस हड़प रहे थे, ठीक है ना। फिर गांधी जी इसमें बोला बेटा, गांधी जी चाइल्ड देम, और गांधी जी ने उन वकीलों को डांटा, फटकार लगाई, फॉर इट, इसके लिए, या जो फीस वो ले रहे थे ना, ज्यादा फीस ले रहे थे, तो इस कार्य के लिए गांधी जी ने डांटा था, ठीक है ना। देर वहां द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, वहां पर जो अंग्रेज जो जमींदार थे, वहां पर जो अंग्रेज जमींदार थे ब्रिटिश, देयर वहां पर द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, अंग्रेज जमींदार, फोर्स्ड, क्या कहते, मजबूर करते थे द पीसर, किसानों को मजबूर करते थे टू ग्रो, उगाने के लिए, ग्रो उगाना, यानी खेतों में कुछ उगाते हैं ना उसके लिए, तो टू ग्रो उगाने के लिए इंडिगो, यानी कि वो, यानी जो अंग्रेज किसान जो थे, अंग्रेज जो जमींदार थे, वो किसानों को नील उगाने के लिए क्या करते थे, व्यवस्था करते थे ऑन 15% ऑफ देयर लैंड, यानी कि उनकी भूमि जो थी, ठीक है ना, तो उनकी भूमि सारी ले ली, मतलब अंग्रेज ले ली थी, और 15% बची हुई थी, तो उस पर उन्होंने क्या कहते, उन्हें मजबूर करते थे कि क्या करें कि वो अपनी भूमि में क्या उगाएं, नील उगाएं, ठीक है ना। एंड और सरेंडर, और क्या कर दें, समर्पण कर दें, आत्मसमर्पण कर दें, और आत्मसमर्पण कर दें द होल हार्वेस्ट, यानी जो 15% जो खेती वो आ रही नील, उस खेती को भी क्या कर दें, पूरा सरेंडर कर दें, उन्हें सौंप दें, टू देम, उन्हें सौंप दें एज रेंट, किसके रूप में, किराए के रूप में, लगाने के रूप में, ठीक है। यानी कि वो बोलते थे, वे चाहते थे कि 15% क्या करें, नीली खेती करें, वो जो खेती में जो नील उगे, उस नील को वो क्या करते हैं, लगाने के रूप में, रेंट के रूप में क्या करते, उन्हें पूरी की पूरी सौंप दें, ठीक है ना। बट लेकिन गांधी जी प्रोटेस्ट दिस सिस्टम, बट लेकिन गांधी जी प्रोटेस्ट, विरोध किया, दिस सिस्टम, इस प्रथा का, जो प्रथा चल रही थी, इस प्रथा का गांधी जी ने क्या किया, विरोध किया। एंड और द लैंडलॉर्ड्स एग्रीड, और जो जमींदार थे, अंग्रेज जो जमींदार थे, वो राजी हो गए थे टू रिफंड, लौटाने के लिए, वापस करने के लिए 25% ऑफ मनी टू द फार्मर्स, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि वो किसानों को 25% धन वापसी के लिए राजी हो गए थे। उन्होंने जब शर्त रखी थी 50% की, तो 50 की बजाय 25% देने के लिए क्या हुए थे, राजी हो गए थे। जो उनका पैसा था, उस पैसे को 25% देने के लिए राजी हो गए थे। विद इन, विद इन के, देखो आगे बताता हूँ मैं इस तरह से, ठीक है, ध्यान रखूंगा। विद इन अ फ्यू ईयर्स, और कुछ ही वर्षों के अंदर, यहाँ ज्यादा समय नहीं बीता, कुछ ही वर्षों के अंदर द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैड टू गिव अप, यानी कि अंग्रेज जमींदारों को हैड टू गिव अप, छोड़ना पड़ा, ठीक है, देयर एस्टेट, क्या करना पड़ा, भू संपदा को छोड़ना पड़ा, ठीक है, यानी उनकी भू संपदा को छोड़ना पड़ा, विच जो वाज रिटर्न, जो वापस कर दी गई टू द फार्मर्स, किसानों को, जो किसानों को लौटा दी गई अथवा वापस कर दी गई, ठीक है। तो आई होप समझ बेटा कि आपको जब क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है आपको, तो आप क्या करें बेटा, इसको वीडियो दोबारा से क्या कर दें, रिवर्स करके आप धीमे धीमे करके देख लें, बहुत अच्छे से मजा आएगा, इस स्टोरी को याद रख लेना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है बेटा हमारा कि ऑन what ground did the English owners of indigo plantations demand from the sharecroppers? कहने का तात्पर्य बेटा कि मतलब नीली खेती करने वाले अंग्रेज मालिकों ने बटाईदार किसानों से किस आधार पर मुआवजा की मांग की, ठीक है ना। तो सुन लो बेटा, कहने का तात्पर्य सुन लो एक बार, ये थोड़ा सा यहाँ गलत लिखा, डिमांड मुआवजा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये गलत है, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य है कि जो अंग्रेज किसान थे,
अंग्रेज किसानों ने नीली खेती मैंने कहा अंग्रेज के जो जमींदार थे उन्होंने क्या किया कि मांग की थी नीली खेती करने वालों से, ठीक है। तो किस आधार पर उन्होंने मुआवजा मांगने की मांग की थी, ठीक है ना, किस आधार पर, ठीक है। तो चलते पैसे बच्चों क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, वो आंसर ही थोड़ा आंसर क्यों बढ़ते हैं। और 2025 क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है, इसी बार आया हो। फिर क्वेश्चन देना ध्यान, पहला क्वेश्चन में ज्यादा ध्यान देना आप, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन ध्यान देना, वो आपको आसानी से उम्मीद है कि उसमें जो क्वेश्चन मिल जाएगा आपको इस बार, ठीक है। तो दिया बेटा इसमें द आंसर दिया बेटा द इंग्लिश ऑनर्स, ठीक है, द इंग्लिश ऑनर्स ऑफ इंडिगो प्लांटेशन, वो प्लांटेशन यानी कि जो नील की उगाने वाले जो अंग्रेज जो बोला बेटा कि नील प्लांटेशन होता है नील उगाने वाले, ठीक है, अंग्रेज जमींदार समझ लो, ठीक है ना। तो डिमांड डिमांड करते थे, उन्होंने डिमांड की यानी कि मांग की कंपेंशन किसकी, मुआवजे की, यानी कि मुआवजा मांगनी मांग की और फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, किससे बेटा, बटाईदारों से। फिर सुन लो, नील की जो खेती करने वाले जो अंग्रेज जमींदार जो थे उन्होंने शेयर क्रॉपरों से या बटाईदारों से मुआवजा मांगने की मांग की। बिकॉज क्योंकि दे लर्नड, उन्हें पता चल गया था, दे लर्नड मतलब उन्हें पता चल गया था दैट के जर्मनी या जर्मनी ने हैड डेवलप्ड विकसित कर लिया है सिंथेटिक इंडिगो, यानी कहने का तात्पर्य है कि उन्हें पता चल गया था कि जर्मनी ने, और जो जो आर्टिफिशियल जो होती है मतलब बोल सकते हैं कि कृत्रिम, सिंथेटिक मतलब कृत्रिम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कृत्रिम, ठीक है ना। तो कृत्रिम नील को उगाना उन्होंने क्या कर दिया, आरंभ कर दिया, ठीक है, डेवलप कर दिया उगाना, ठीक है। और इसको उगाने से क्या हो रहा है कि मेकिंग नेचुरल इंडिगो कल्टीवेशन नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल। उन्होंने देखा कि अगर ये सिंथेटिक नील उगाई जाएगी तो इस नील से क्या होगा, उन्हें प्राकृतिक नील उगती है, ठीक है ना, उसका लाभ बहुत कम हो जाएगा, उनको मिलना मंद हो जाएगा। तो कहने वाला ये है कि इसको उगाने से, जो प्राकृतिक नील को उगाने से, वो जो नीली जो प्राकृतिक नीली खेती करने से नो लॉन्गर प्रॉफिट, और कोई लंबे समय तक क्या नहीं होगा बेटा, उन्हें कोई फायदा नहीं मिले, लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर सुन लेगा बेटा, समझ नहीं आ रहा तो फिर में कि बिकॉज क्योंकि दे लर्न उन्होंने सीख लिया था या था उन्हें पता चल गया था दैट के जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी ने कृत्रिम नील को, या सिंथेटिक बोलते हैं कृत्रिम, ठीक है, बनाई जाती है वो, ठीक है ना। तो कृत्रिम नील को उगाना शुरू कर दिया है, ठीक है, बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। और क्या हुआ बेटा, मेकिंग नेचुरल इंडिगो कल्टीवेशन, यानी कि और जो जो प्राकृतिक नील है उसको उगाने में नो लॉन्गर प्रॉफिटर, अब कोई फायदा नहीं मिलेगा अतः कोई लाभ नहीं मिलेगा। दिस मीन, इसका तात्पर्य है, इसका मतलब यह है कि द लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों को वर नो लॉन्गर ऑब्लिगेटेड, यानी कि वो बाध्य नहीं कर पाएंगे टू ग्रो इंडिगो, यानी कि जिसका तात्पर्य यह है कि वो जो किसान हैं उन किसानों को बाध्य नहीं कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, नील उगाने के लिए, क्योंकि उनको तो नील मिलेगी ना, तो आसानी से यूज करने लगे अब तो उसको, ठीक है। तो उन्हें क्या कर रहा है, उन्हें पता चल गया इस बात का कि इसका मतलब ये होगा कि हम जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनको अब नील उगाने के लिए क्या नहीं कर पाएंगे, बाध्य नहीं कर, मजबूर नहीं कर पाएंगे। एंड और इसलिए क्या करते थे, एंड वांटेड टू बी रिलीज्ड फ्रॉम देयर कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रखा था, अनुबंध रखा था, वो उससे मुक्ति प्राप्त करना चाहते थे, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, इसको वीडियो को स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह पढ़ाया इसमें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया बेटा, थर्ड क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, देखो ध्यान से बेटा, देखो थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाई डिड गांधी जी नॉट चार्ल्स फ्यूरर एंड टू स्टे इन चंपारण, या गांधी जी को क्यों पसंद नहीं था, गांधी क्यों नहीं चाहते थे कि चार्ल्स फ्रीडर एंड्रूस टू स्टे के वो ठहरे रुके इन चंपारण, वो क्यों नहीं चाहते थे कि चार्ल्स फ्रीडर एंड्रूस क्या रखे बेटा, चंपारण में ही रुके, किसके दौरान, जब उनका जो मूवमेंट चल रहा था ना, तो उसके दौरान, ठीक है ना। ये 2024 में क्वेश्चन आया था, फिर समझ लो बेटा, नहीं समझ आया तो कि व्हाई डिड गांधी जी नॉट लाइक, गांधी जी क्यों क्यों पसंद नहीं था चार्ल्स के चार्ल्स फ्रीडर एंड्रूस, चार्ल्स फ्रीडर एंड्रूस टू स्टे के वो नहीं रहे इन चंपारण में, ठीक है। तो देखते बेटा, हमारा आंसर है इस प्रकार से बेटा, आंसर है कि गांधी डिड नॉट लाइक चार्ल्स फ्रीडर एंड्रूस टू स्टे इन चंपारण, सेम क्वेश्चन है और कुछ नहीं इसमें,
हमने क्या डेढ़ उठाकर यहाँ लगा दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से बेटा, डेढ़ उठाकर मैं यहाँ लगा दिया और कुछ नहीं किया है। तो इसमें दिया गांधी जी नहीं चाहते थे, सुनो, गांधी डिड नॉट लाइक, गांधी जी को पसंद नहीं था कि क्या करें, चार्ल्स पीटर एंड्रयूस टू स्टे, चार्ल्स पीटर एंड्रयूस रुके इन चंपारण, कहाँ पर, चंपारण, चंपारण रुके, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड, वे चाहते थे कि इंडियंस टू स्टैंड ऑन देयर ओन फीट, वे चाहते थे कि भारतीय लोग जो हैं वो स्वयं अपने पैरों पर खड़े हों, ठीक है ना, स्वयं अपने पैरों पर खड़े, स्टैंड ऑन देयर ओन फीट, ठीक है। यानी वो स्वयं भी चाहते थे, वो ये चाहते थे कि जो इंडियंस लोग, भारतीय लोग हैं, वो अपने स्वयं पैर पर खड़े हों। सम ऑफ हिज फॉलोअर्स, यानी उनके जो अनुयायी जो थे, यानी उनके कुछ अनुयायी जो चाहते थे, वांटेड चाहते थे, यानी कि भाई जैसे गांधी अनुयायी थे तो कुछ चार्ल्स एंड्रयूस के अनुयायी थे, ठीक है ना। तो वे लोग ये चाहते थे कि चार्ल्स पीटर एंड्रयूस टू स्टे इन चंपारण, वो ये चाहते थे कि चार्ल्स पीटर एंड्रयूस चंपारण में ही रुके, एंड और हेल्प देम, और उन सब की सहायता करें, एंड और हेल्प देम, और उनकी सहायता करें। बट लेकिन गांधी जी अपोजिट, गांधी इसके विरोध में थे, गांधी इसका विरोध किया। ही डिड नॉट, अपोज ना विरोध करना, ठीक है। ही डिड नॉट वांट, वे नहीं चाहते थे कि इंडियंस, आगे देखो तो स्क्रॉल करते हैं, देखो इस तरह से, ठीक है ना। इसमें दिया बेटा कि बट सॉरी, ही डिड नॉट वांट इंडियंस टू टेक द हेल्प ऑफ एन इंग्लिश मैन, कहने का तात्पर्य है कि वे नहीं चाहते थे कि भारतीय लोग एक अंग्रेज व्यक्ति की सहायता लें। सुन लो, ही डिड नॉट वांट, गांधी नहीं चाहते थे कि इंडियंस टू टेक, भारतीय लोग लें द हेल्प ऑफ इंग्लिशमैन इन द फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था उस स्वतंत्रता संग्राम में, और वो किसी भारतीय लोग किसी अंग्रेज व्यक्ति की क्या करें, सहायता लें, वो इस चीज को पसंद नहीं करते थे, ठीक है। सो इसलिए ही टॉट ए लेसन, इसलिए उन्होंने उन्हें एक शिक्षा दी, इन सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, वो उन्होंने ये शिक्षा दी कि उन्हें उन्हें कैसे रहना चाहिए, आत्मनिर्भर बनकर के रहना चाहिए, ठीक है। चलते पैसा इसके लिए क्वेश्चन बेटा, सेल्फ रिलायंस मतलब था आत्मनिर्भर, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन बेटा हमारा इस प्रकार से, देखो ध्यान से, इसके दिया हुआ है, और वीडियो साथ लाइव करते चलना बेटा साथ साथ में, ठीक है ना। तो देखो बेटा अगला दिया क्वेश्चन, हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं, दैट के द ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि हमें कैसे पता चलता है, या हमें कैसे पता लगता है, या हम कैसे जानते हैं कि जो स्वतंत्रता संग्राम था उस स्वतंत्रता संग्राम में यानी कि साधारण लोगों ने भी क्या दिया था, योगदान किया था, ठीक है ना। ऑर्डिनरी में साधारण, ठीक है, साधारण लोगों ने भी क्या योगदान किया था। अगला क्वेश्चन दिया इसमें बेटा, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, यानी कि साधारण लोगों का क्या योगदान था, टू द फ्रीडम मूवमेंट, या स्वतंत्रता संग्राम में चल रहा था उस स्वतंत्रता संग्राम में साधारण लोगों का क्या योगदान था। ये क्वेश्चन है 2023 में जेडबी सेट में, ठीक है ना। इसमें एक और क्वेश्चन दिया बेटा इसमें, हाउ कैन यू से, तुम कैसे कह सकते हो, दैट के ऑर्डिनरी पीपल आल्सो कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम मूवमेंट, तो कहने का मतलब ये है कि आप ये बात कैसे कह सकते हो कि स्वतंत्रता संग्राम में और साधारण लोगों ने भी क्या किया था, योगदान किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 2025 में, ध्यान, क्वेश्चन दोनों में सेम मिला हुआ था ऑप्शन में, ठीक है। अब देखो आंसर चलते हुए सोचो, आप चाहो तो इसे सारे क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगला आंसर दिया इसमें कि प्रोफेसर जेवी कृपलानी, प्रोफेसर जेवी कृपलानी ने रिसीव्ड गांधी को रिसीव किया था, गांधी को क्या किया था, रिसीव किया था, एट मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन एट मिडनाइट, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जेवी कृपलानी जो थे उन्होंने गांधी जी को आधी रात को मुजफ्फरपुर की रेलवे स्टेशन थी वहां पर रिसीव किया था गांधी जी को, ठीक है ना। ही हैड अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, और जब वे वहां गए थे तो उनके साथ क्या था, विद हिम, उनके साथ छात्रों की बहुत बड़ी संख्या गई थी, यानी ही हैड ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स विद हिम, उनके साथ छात्रों की बहुत बड़ी संख्या थी, या बड़ी संख्या को लेकर, या बहुत सारे छात्रों को लेकर के वो गए थे, ठीक है ना। शेख रॉपर्ट्स फ्रॉम चंपारण, या चंपारण से शेर के जो बटाईदार थे केम आए थे ऑन फुट, यानी कि कहने का मतलब यह है
कि जो चंपारण के जो किसान थे, चंपारण बोल सकते चंपारण से जो बटाईदार थे, केम ऑन फुट, वो कहाँ है, नंगे पैर आए, सॉरी नंगे पैर, सॉरी ऑन फुट, पैदल पैदल आए, ऑन फुट पैदल चलना, ठीक है। तो केम ऑन फुट या खाली मतलब सॉरी पैदल पैदल आए, एंड और बाइक कन्वेंस, और कुछ लोग ऐसे थे जो अपने अपने साधन से आए थे, क्या ना साधन से, ठीक है, जैसे किसी भी बैलगाड़ी थी, कोई से कुछ था, तो क्या थे, अपने कन्वेंस से आए थे टू सी, मिलने के लिए गांधी जी। या कहने का तात्पर्य है कि चंपारण के जो बटाईदार थे तो वो कुछ तो कैसे आए थे बेटा, बाई कन्वेंस, किससे बेटा, अपने साधन से आए थे गांधी से मिलने के लिए, और कुछ ऐसे थे ऑन फुट जो कैसे आए थे, पैदल आए थे। तो सुनने कहने का मतलब यह है कि केम टू सी, उन्हें देखने के लिए, तो उनसे मिलने के लिए, कैसे आए थे, नंगा मतलब पैदल पैदल आए थे और कन्वेंस से आए थे, ठीक है ना। अरे देवदास ने आगे दिया है कि मुजफ्फरपुर लॉयर्स, और मुजफ्फरपुर के वकील जो थे, टू कॉल्ड ऑन देम, और मुजफ्फरपुर के वकील भी उनसे मिलने के लिए आए, समझ आता रही ना, मुजफ्फरपुर लॉयर्स टू कॉल्ड ऑन देम, और मुजफ्फरपुर के वकील भी उनसे मिलने के लिए आए। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ग्रेटेड गांधी जी, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में, में लोगों ने गांधी जी का क्या किया, अभिवादन किया, ग्रेटेड अभिवादन किया। वेन, जब ही रिचड मोतिहारी रेलवे स्टेशन, जब वे मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर गांधी पहुंचे थे, तो बड़ी संख्या में लोगों ने उनका क्या किया, ग्रेटेड किया था, उनका अभिवादन किया, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग, थाउजेंड हजारों लोग, डेमोन्स्ट्रेटेड, या हजार लोगों ने क्या किया, प्रदर्शन किया, अराउंड द कोर्ट रूम, यानी कि वहां कोर्ट रूम के पास में गए थे, तो कोर्ट रूम के चारों ओर क्या हुआ कि हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, इससे आपको वीडियो में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। तो देखो बेटा, दिस सोज, यह प्रदर्शन दर्शाता है दैट के द ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूट टू द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इससे ये सिद्ध होता है, ये दर्शाता है कि साधारण लोगों ने भी, और जो इंडिया में जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था उसमें योगदान किया था, ठीक है ना। ये सुन लो, इट शोज, ये दर्शाता है दैट के फ्रीडम, सॉरी ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोगों ने, टू मतलब भी, टू मतलब था भी, कंट्रीब्यूट योगदान किया था, टू द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, जो भारत में फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था उसमें क्या किया था, योगदान किया था, ठीक है ना। अब चलते अगले क्वेश्चन उठा, पांचवा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, पांचवा क्वेश्चन प्रकार है, हाउ वाज द सिविल डिसोबीडियंस वॉन फर्स्ट टाइम इन इंडिया, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था भारत में पहली बार किस तरह से सफल, या किस तरह से उसकी विजय हुई थी, ठीक है ना, वॉन में जीता था, ठीक है ना। यहाँ सिविल डिसोबीडियंस है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना, किस तरह से पहली बार भारत में सफल हुआ था, या बोल सकते हैं जीता था, ठीक है। तो डेस्क्राइब द स्ट्रगल डन, और उन संघर्षों का वर्णन कीजिए जो किए गए थे भाई गांधी जी, गांधी जी के द्वारा किए गए थे, एंड और अदर, और अन्य लोगों द्वारा किए गए थे, इनका वर्णन कीजिए, ठीक है ना। और चलते पैस बच्चों, आंसर भी बढ़ते हैं, आंसर हमारे इस प्रकार से देखो ध्यान से, इसके में दिया है पैस बच्चों, आफ्टर रीचिंग चंपारण, चंपारण पहुंचने के बाद, सुन लो, आफ्टर रीचिंग चंपारण, चंपारण पहुंचने के बाद, गांधी जी स्टार्टेड हिज मिशन, गांधी जी ने अपना मिशन शुरू कर दिया था, अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू द शेयरक्रॉपर्स, यानी कि जो बटाईदारों के साथ जो अन्याय किया जा रहा था उसके खिलाफ उन्होंने क्या कर दिया, अपना मिशन शुरू कर दिया। फॉर दैट, इसके लिए, कंटिन्यूसली लगातार, लगातार ही वॉज वर्किंग हार्ड, यानी क्या करना पड़ा, वे कठिन परिश्रम कर रहे थे, यानी कि इसके लिए लगातार वे क्या कर रहे, कठिन परिश्रम कर रहे थे, वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम कर रहे थे, इन डिफरेंट वेज, या भिन्न भिन्न प्रकार से, या भिन्न भिन्न तरह से, ठीक है, इन डिफरेंट वे, भिन्न भिन्न तरह से, एज जैसे मीटिंग विद पीसेंट, जैसे कि किसानों के साथ मीटिंग करना, अच्छे किसान थे उनके साथ मीटिंग करना, ठीक है, लॉयर्स, वकीलों के साथ मीटिंग करना, लैंडलॉर्ड्स, यानी कि जमींदारों के संग मीटिंग करना, हायर अथॉरिटी, जो उच्च पदासीन थे, मुख्य अधिकारी, जो अधिकारी थे उच्च पद पर आसीन थे, उनसे मीटिंग करना, एज, जैसे कि अधिकारी कैसे थे, एज जैसे कि कमिश्नर, या कमिश्नर के साथ मीटिंग करना, मजिस्ट्रेट मीटिंग करना, एक्सेट्रा आदि, ठीक है, इन सब के साथ मीटिंग करना। मेनी टाइम्स, कई बार, ही वॉज वरंड, कई बार तो ऐसा हुआ
कि उन्हें चेतावनी दी गई, वर्ड नंबर चेतावनी करना, ठीक है, देना। तो कई बार ऐसा हुआ कि उन्हें चेतावनी दी गई थी एंड और ऑर्डर्ड टू लीव तिरहुत, और उन्हें तिरहुत जहां जिस जगह गए थे उस जगह का नाम था तिरहुत, ठीक है ना, तो तिरहुत को छोड़ने का आदेश भी दिया गया था, ठीक है ना। बट लेकिन एवरी टाइम, हर बार, प्रत्येक बार ही रिपीट, वो मना कर देते, यानी धमकी दी जाती थी, ऑर्डर दिया था कि वो तिरहुत को छोड़ करके चले जाएं, धमकी दी जाती, ठीक है, चेतावनी दी जाती थी, लेकिन वो हर बार क्या करते थे, मना कर देते कि वो छोड़ करके नहीं जाएंगे। मेनी टाइम्स, कई बार, सपोर्टर्स वर डिस्प्रेस्ड, कभी कभी तो ऐसा होता था, कई बार तो ऐसा हुआ कि उनके जो सपोर्टर थे, उनके साथ जो आंदोलन चल रहे थे, वो क्या हुआ, हताश हो जाते थे, हताश हो जाते थे, और क्या करते फिर उसके बाद बेटा, देखो इसमें दिया है, स्टेप बैक, और अपने कदम को पीछे खींच लेते थे, क्योंकि उन्हें हताश होते थे कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो अपने कदम को वापस कर लेते थे। बट लेकिन एवरी टाइम, हर बार, गांधी जी इनकरेज, लेकिन गांधी हर बार उन्हें क्या किया, मतलब इनकरेज किया, उत्साहित किया, एंड और मोटिवेटेड, उन्हें मोटिवेट किया, देम, उन लोगों को हर बार उन्हें समझाते थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम जीतेंगे, या मैं सब अच्छे तरह से समझाते थे, ठीक है ना। बट अब द स्ट्रगल वाज वेरी हार्ड, जो संघर्ष चल रहा था बहुत कठिन था, संघर्ष कैसा था, बहुत कठिन था, एंड और लॉन्ग, और लंबा भी था, लंबे समय चला था, ठीक है। एक्सेप्ट गांधी, गांधी जी के साथ साथ मैनी, गांधी जी के अलावा मैनी अदर्स, और बहुत से अन्य लोग, लाइक पीसन, किसान, लॉयर्स, वकील, लोकल लीडर्स, और जो स्थानीय नेता थे, एंड और कॉमन मास, यानी सामान्य लोग, ठीक है। तो कहने का मतलब यह बेटा कि गांधी जी के साथ, मतलब गांधी जी तो चल ही रहे थे, गांधी के साथ साथ बहुत से अन्य लोग भी थे, बहुत से अन्य लोग, जैसे कि किसान हैं, वकील हैं, और स्थानीय नेता हैं, और सामान्य लोग हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, कंट्रीब्यूट, योगदान किया इन द सिविल डिसोबिडेंस, यानी कि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या किया, योगदान किया। सेवरल डेज लेटर, कई दिन के बाद, या कई दिनों के बाद, गांधी जी रिसीव्ड एन इंफॉर्मेशन, गांधी जी को एक इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई, दैट के द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी कि जो उस राज्य का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, हैड ऑर्डर्ड, कि उसने ऑर्डर दिया था कि द केस टू बी क्लोज्ड, कि इस केस को क्या कर दिया, बंद कर दिया, यानी कुछ दिनों के बाद उसे, कई दिनों के बाद क्या हुआ, कोने का इंफॉर्मेशन मिली कि केस को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। दस इस प्रकार से केस बंद कर दिया, मतलब जानते हैं उनकी जीत हो गई, ठीक है। इस प्रकार से दस सिविल डिसोबिडेंस वाज बोर्न फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इस प्रकार से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो पहली बार उसकी विजय प्राप्त हुई, अब पहली बार वो जीता था, ठीक है ना। तो मैं देखता हूँ बेटा, यहाँ तक आपको क्लियर नहीं, ठीक है। और ये छठवां क्वेश्चन है, हालांकि को मैं बोल सकता हूँ इस पर पेपर में नहीं आया है अभी तक, लेकिन मुझे अच्छा लगा था, मैं इसलिए इसमें डाल दिया, और ज्यादातर बुकों बहुत कम दिया हुआ है, एनसीईआरटी के ऊपर क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान रखना बेटा, मैं पढ़ा दे रहा हूँ, आपकी इच्छा की बात है कि आप क्या करना चाहो, ठीक है ना। छठवां क्वेश्चन बेटा इस तरह से कि डिस्क्राइब द डिफिकल्टी फेस्ड बाय गांधी जी एट चंपारण, चंपारण में गांधी द्वारा समस्या जो उन्होंने समस्या का सामना किया था, उन समस्या का वर्णन करो, यानी गांधी जी को चंपारण में समस्याएं थी, उन समस्या का वर्णन करो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ऊपर पांचवा दिया है, उसमें ये उसका आंसर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। ये पहले पांचवा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी क्वेश्चन याद रख लेना, उस आंसर को आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अलग से क्षमता को याद करने की तो आप अलग से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आंसर दिया बेटा इसका, गांधी जी हैड टू फेस मेनी डिफिकल्टीज, गांधी जी को बहुत सी समस्या का सामना करना पड़ा एट चंपारण, कहां पर, चंपारण में, ठीक है ना। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, उनमें से कुछ समस्या इस प्रकार से हैं, जैसे कि देखो देखो उसमें जो लानी थी वो इसमें सेम है, ठीक है। द ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन ऑफ चंपारण डिस्ट्रिक्ट, या चंपारण जिले के तिरहुत डिवीजन के जो अधिकारी था, उस ब्रिटिश कमिश्नर ने बलिड गांधी को धमकाया, क्या धमकी दी, एंड और एडवाइड हिम, उसे सलाह दी, गांधी जी को सलाह दी, फिर सुनो एक बार, कि ब्रिटिश कमिश्नर जो था तिरहुत डिवीजन का क्या ब्रिटिश अधिकारी था, कमिश्नर था चंपारण का, चंपारण डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। उसने क्या किया, वलिड गांधी को धमकाया, एंड और एडवाइड हिम, गांधी जी को क्या दी, सलाह दी, किसी सलाह दी बेटा, देखो ध्यान से, इसमें टू लीव तिरहुत, कि वो क्या कर दें, तिरहुत को छोड़ करके चले जाएं, तिरहुत को छोड़ करके चले जाएं। द ब्रिटिश पुलिस
सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर, यानी कि जो ब्रिटिश अंग्रेज था, अंग्रेज पुलिस सुपरिटेंडेंट का जो मैसेंजर था, गेव हिम एन ऑफिशियल नोटिस, उसने क्या किया कि गांधी जी को एक आधिकारिक नोटिस को थमा दिया, क्या मतलब दिया, क्या दिया कि टू लीव चंपारण इमीडिएटली, कि चंपारण को तुरंत ही छोड़ करके चले जाएं। सुन लो एक बार, द ब्रिटिश पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर, जो अंग्रेज का पुलिस सुपरिटेंडेंट जो था उसका मैसेंजर था, संदेशवाहक, उसने क्या किया, गेव हिम, उन्हें गांधी जी को दिया, मतलब गांधी जी को दिया, सौंप दिया, एन ऑफिशियल या ऑफिशियल नोटिस, यानी आधिकारिक नोटिस सौंप दिया, किस बात का, कि टू लीव चंपारण इमीडिएटली, कि वो चंपारण को जल्दी छोड़ करके चले जाएं। वंस वंस एक बार ही रिसीव्ड ए समन और समन्स टू अपीयर इन द कोर्ट फॉर डिसोबिंग द ऑर्डर, यानी एक बार तो ऐसा हुआ कि उन्हें एक सम्मन प्राप्त हुआ, रिसीव प्राप्त हुआ कि टू अपीयर, प्रकट होने के लिए, इन द कोर्ट, के उस कोर्ट में क्या करें, पेशी करने जा करके, ठीक है। और क्यों पेशी करने, फॉर डिसोबिंग द ऑर्डर, क्यों उनको ऑर्डर दिया गया था छोड़ने के लिए, उन्होंने उस ऑर्डर पे लिख दिया कि इस ऑर्डर की क्या करता हूँ, अवज्ञा करता हूँ, उसका कहना नहीं मानता हूँ। तो इस बात के लिए उन्हें क्या हुआ कि कोर्ट द्वारा एक सम्मन प्राप्त हुआ, ठीक है ना, कि उन्होंने उसके अवज्ञा कर दी थी ना, इसलिए, ठीक है ना। फिर उसमें दिया हेल्थ कंडीशंस वर माइजरेबल, और वहां पर क्या थी बेटा, जो स्वास्थ्य की जो स्थिति थी वो कैसे, बहुत माइजरेबल थी, स्थिति से खराब थी, दयनीय थी। ही अरेंज्ड वॉलंटियर, उन्होंने स्वयंसेवी डॉक्टर्स, उन्होंने स्वयंसेवी डॉक्टरों की योजना, मतलब क्या होती, अरेंज, व्यवस्था की, अरेंजमेंट व्यवस्था की, स्वयंसेवी बोलते थे, अपनी इच्छा से, यहाँ उन्हें फीस नहीं दी जाए, वो अपनी इच्छा से डॉक्टरी कर सकें, ठीक है। तो ही अरेंज, गांधी ने अरेंज व्यवस्था की, वॉलंटियर डॉक्टर्स या स्वयंसेवी डॉक्टरों की क्या की उन्होंने, बता दो बेटा, स्वयंसेवी डॉक्टरों की उन्होंने व्यवस्था की, एंड और मेडिसिन और दवाइयों की व्यवस्था की। द विलेजर्स ऑफ चंपारण, चंपारण के जो गांव वाले थे वह इरिटेट, कैसे थे, निरक्षर थे, यानी कि निरक्षर बोलते बिना पढ़े लिखे, ठीक है ना, एंड और बैकवर्ड, पिछड़े हुए थे, उनकी स्थिति पिछड़ी हुई थी। गांधी जी रिमूव्ड द कल्चर, गांधी ने क्या किया, रिमूव्ड दूर किया, हटाया, द कल्चर कल्चर संस्कृति एंड सोशल बैकवर्डनेस, यानी कि संस्कृति और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर किया, थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के माध्यम से, एंड सैनिटेशन, और स्वच्छता के माध्यम से। थोड़ा स्क्रॉल कर देते हैं बेटा, थ्रू एजुकेशन एंड सैनिटेशन, यानी कि शिक्षा और स्वच्छता के माध्यम से उन्होंने संस्कृति और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर किया। ही ऑल्सो इम्प्रूव्ड द फिल्थी स्टेट ऑफ वोमेन्स क्लॉथ, जो स्त्रियां फटे पुराने वस्त्र पहनती थी, गंदी स्थिति में रहती थी, उन्होंने स्त्रियों की कपड़े की स्थिति को, गंदी स्थिति को उन्होंने सुधारा, ठीक है। सुन लो कि ही ऑल्सो रिमूव्ड, इम्प्रूव्ड, उन्होंने सुधार भी किया, द फिल्थी स्टेट, या गंदी स्थिति को, और वुमेन्स क्लॉथ, या महिला जो गंदे कपड़े पहनती थी, उन्हें स्थिति को उन्होंने सुधार किया उसमें, ठीक है ना। स्कूल्स वर ओपन्ड, क्या हुआ, स्कूल खोले गए, फॉर्चुनेट बच्चों के लिए, स्कूल खोले गए, एंड और सो ऑन, और बहुत सारे उसमें परिवर्तन किए गए। कहने का तात्पर्य उन्होंने बहुत सारी चीजें ध्यान रखना, याद की, मतलब सुधारा, ठीक है ना। तो आई होप मैं समझता बेटा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आ रही होगी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं, वीडियो को लाइक कर जाए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।